मैं रजनीकांत द्विवेदी डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं क्लास 3 की हिंदी की पुस्तक सभी छात्रों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पहला अध्याय कविता है हम बालक भोले भाले हैं, जिसके कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी, जो कि बहुत ही एक सुंदर कविता जिसका नाम हम बालक भोले भाले हैं वो हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें वो बाल मन की इच्छाओं का संदेश हम सभी के समक्ष दिया है। तो हम सभी छात्र इस कविता का अध्ययन पंक्तिबद्ध एक एक पंक्ति के रूप में अध्ययन करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए हम कविता की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, हम बालक भोले भाले हैं, केवल पढ़ने की चाह हमें, आगे बढ़ने की चाह हमें, ऊपर चढ़ने की चाह हमें, अपनी धुन के मतवाले हैं। हम बालक जो हैं भोले भाले होते हैं और हमारे अंदर चाह का अर्थ होता है इच्छा। हमारे अंदर की जो इच्छा होती है केवल पढ़ने की इच्छा होती है और पढ़ते हुए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की भी इच्छा हमारे अंदर होती है। और इसके साथ साथ हमें हमारे अंदर ऊपर चढ़ने यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने की भी इच्छा हमारे अंदर होती है, क्योंकि हम अपने धुन के जो है मत वाले, धुन में यानी लगन, अपनी लगन के मत वाले होते हैं। हमारे अंदर जो भी काम करने की लगन होती है उसके प्रति हम एकदम कटिबद्ध हो करके, एकदम कृतज्ञ हो करके हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और अपनी लगन के प्रति हम दृढ़ संकल्प रहते हैं। ओले बरसे परवाह नहीं, ओले का अर्थ होता है आसमान से बरसने वाले बर्फ के गोले। सोले बरसे परवाह नहीं, सोले का अर्थ होता है आग के गोले। इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने अगर कोई भी विघ्न या बाधा, कोई भी कष्ट यानी आसमान से बरसने वाले बर्फ के गोले भी अगर आ जाएं, आग के गोले भी अगर आ जाएं, तो इसकी कोई परवाह यानी कोई चिंता हमारे अंदर नहीं होती है। पथ पर कब रुकने वाले हैं, हमें रास्ते पे कब रुकना है, इसका ज्ञान हमारे अंदर है। अगली पंक्ति में कवि ने क्या कहा है कि छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि विद्या का दीपक लेकर में, विद्या का दीपक हम लेकर में, कर का अर्थ होता है हाथ, विद्या का दीपक हम अपने हाथों में लेकर के हम घूमेंगे हम सब घर घर में, हम सभी लोगों के घर घर में विद्या का दीपक लेकर के घूमेंगे और तम दूर करेंगे क्षण भर में। तम का अर्थ होता है अंधेरा। हम विद्या का दीपक जब लेकर के घर घर में घूमेंगे तब घर के अंदर जो भी बाधाएं हैं, जो भी अंधेरा है, उसको हम एक पल में दूर कर देंगे। हम प्रण पर मिटने वाले हैं, हम अपने प्रण यानी प्रतिज्ञा पर मिटने वाले हैं। इसके हमारे प्रण के सामने अगर कोई भी बाधा आ जाए तो इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम अगर मिट भी जाएं तो इसका कोई गम हमारे अंदर नहीं है। हम सब हिल मिल कर आते हैं, हम सब हिल मिल कर आते हैं, हम सब हिल मिल कर जाते हैं, हम सब हिल मिल कर गाते हैं, हिल मिल कर चलने वाले हैं। हम छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम सब हिल मिल कर आते हैं, हम एकता के साथ आते हैं। विद्यालय अगर आए, अगर विद्यालय भी आते हैं तो हिल मिल कर आते हैं। अगर घर जाते हैं तो हम हिल मिलकर यानी एकता के साथ जाते हैं। हम सब हिल मिलकर गाते हैं। अगर जो कुछ भी हमें कहना भी है तो हम हिल मिलकर यानी एकता के साथ कहते भी हैं या गाते हैं। हिल मिलकर चलने वाले हैं और एकता के साथ हम चलने वाले हैं। तो आज ये छोटी सी कविता जो कि बाल मन की क्या इच्छा होती है, इसको हम आप लोगों के समक्ष, आप सभी छात्रों के समक्ष हमने इसको प्रस्तुत किया, जो कि काफ़ी बहुत ही सराहनीय
जितनी जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। आपके अंदर भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हमें हमारे सामने अगर कोई भी बाधा आए तो इसकी हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और विद्या यानी विद्या का ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं इस कविता को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके साथ साथ मैं होमवर्क के रूप में आप सभी बच्चों को ये कठिन शब्द जो कि चाह का अर्थ होता है इच्छा, धुन का अर्थ होता है लगन, ओले का अर्थ होता है आसमान से बरसने वाले बर्फ के गोले, प्रवाह का अर्थ होता है चिंता, शोले का अर्थ होता है आग के गोले, पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग, तम का अंधेरा, क्षण का अर्थ होता है पल, प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। इन सभी कठिन शब्दों को हम आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। इसके साथ साथ आप जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको भी नोटबुक में आप लिखेंगे और याद करेंगे। डायरेक्ट इसका नोटबुक में उत्तर लिखेंगे। जैसे कविता में बालक किसकी चाह रखते हैं तो आप डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे कि कविता में बालक पढ़ने की केवल चाह रखते हैं। बालक कहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं तो बालक अपने पथ पर नहीं रुकने वाले हैं। इसके बाद आप मौखिक प्रश्न को भी देखेंगे। बालक स्वयं को कैसा बता रहे हैं तो बालक स्वयं को भोले भाले बता रहे हैं। बालक कहाँ पढ़ने की चाह रखते हैं तो बालक कहाँ बढ़ने की चाह रखते हैं तो बालक आगे की ओर बढ़ने की चाह रखते हैं। इस कविता के कवि कौन हैं तो इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। इसके साथ साथ लिखित प्रश्न को भी हम देखेंगे। बालक किसके मत वाले हैं तो बालक अपनी धुन यानी लगन के मत वाले हैं। इसके आगे भी देखेंगे लिखित प्रश्न में कि बालकों को किन किन बातों की परवाह नहीं है तो बालक को किन किन बातों की इस कविता को आप ध्यान से देखेंगे और इसका उत्तर नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। इसके बाद बालक हिल-मिल कर क्या क्या करते हैं तो बालक हिल-मिल कर के आते हैं, हिल-मिल कर के जाते हैं, बालक हिल-मिल कर गाते हैं। यानी बालक सभी का अपने कामों को हिल-मिल कर यानी एकता के साथ करते रहते हैं। तो आप गृह कार्य के रूप में आप कठिन शब्द ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको और मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। इसी के साथ मैं क्लास 3 के सभी छात्रों से और अभिभावकों से इस वादा के साथ हम विदा लेते हैं कि नेक्स्ट डे हम दूसरे अध्याय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, लेकर के आऊंगा इस उम्मीद के साथ कि आप इन सभी बातों को आप आवश्यक रूप से ध्यान देंगे और इन बातों को अपने अंदर एक एक बातों को अपने अंदर उतारने का और करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।